बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज हम स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। कमाल का फिनोमेनन है। आप जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं या चैप्टर 11 में भी देखते होंगे स्पेक्ट्रम की तस्वीरें इन्होंने कुछ देखी होंगी। आज हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अच्छा, ये जो फर्ज करें एक वाइट लाइट है मेरे पास और मैं प्रिज्म से गुजारने लगा हूं। ये मेरे पास प्रिज्म है, आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा प्रिज्म ऐसे ग्लास का बना होता है, स्पेशल ग्लास का बना होता है। व्हाइट लाइट अगर आए तो इसके निकलने के बाद हर वेवलेंथ अलग हो जाएगी। मतलब ये छोटी वेवलेंथ उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। क्यों? क्योंकि जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो कम बेंट होती है प्रिज्म से गुजरने के बाद। व्हाइट लाइट जो है ये असल में ये मिक्सचर है तमाम किस्म की वेवलेंथ का। तो जब ये प्रिज्म से गुजरती है तो इंसिडेंस एंगल मतलब चेंज होने की वजह से जब ये बाहर निकलती है इन सब के अलग अलग तमाम वेवलेंथ, क्योंकि अंदर वेवलेंथ अलग अलग होती है, किसी की छोटी वेवलेंथ, किसी की बड़ी, किसी की बड़ी, तमाम वेवलेंथ अलग अलग हो जाएंगी और हर वेवलेंथ का खास रंग होता है, कलर होता है। हमें वो कलर नजर आना शुरू हो जाते हैं। तमाम इस तरह जो कलर्स का जो डिस्प्ले है, डिस्पर्शन जो है, मतलब ये जो डिस्प्ले है किसकी, ऑफ कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स? ये व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। इसे क्या कहते हैं? इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इसका डिस्प्ले, इसका जाहिर होना। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है स्पेक्ट्रम की। ये देखिए ये सारे कलर्स। मसलन मैं मिसाल देता हूं, रेनबो फॉर एग्जाम्पल। रेनबो, रेनबो तो आपको पता होगा, कौसे कजा, कौसे कजा। अच्छा ये तो पता है ना, धनक, धनक। हाँ वो पंजाबी जुबान में कहते हैं पींग। आसमान पे, आसमान पे कभी आपने देखा है कि बारिश होने के बाद कुछ ड्रॉप्स पानी के मुअल्लक हो जाते हैं रास्ते में, उनकी डेंसिटी की वजह से वहां हवा में रुक जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। मुअल्लक, सॉरी भूल जाता हूं उर्दू, पता नहीं कहां से आ जाती है। वो सस्पेंड हो जाते हैं, लटक जाते हैं। तो वो सूरज से आने वाली रोशनी जब टकराती है, टकराने के बाद जब बाहर निकलती है तो मुख्तलिफ एंगल से निकलती है, हमें वो फिर तमाम कलर्स नजर आते हैं और हम नीचे ऐसे बैठ के कहते हैं ओहो वाह, आसमान पे कितने प्यारे कलर्स की ऐसे पींग बनी हुई है, धनक बनी हुई है, कौसे कजा बनी हुई है, रेनबो बनी हुई है। वो जो कलर्स का आपस में नजर आना, तमाम कलर्स का, उस नजर आने को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसकी जो स्टडी होती है, ये तो मैंने मिसाल दी ना, इसकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड द डिवाइस which is used to study the spectrum, जो used to study, जो इसकी स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपने इसके बारे में 3 बातें आपने याद रखनी है। उस डिवाइस का नाम क्या है, इसकी स्टडी का नाम क्या है, और इस ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। अब हम इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कुछ ऐसी स्पेक्ट्रम भी होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस कलर आपस में मिक्सअप होते हैं, कॉन्टिन्यूस, और एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब हम इन दोनों में फर्क देख लेते हैं कि फर्क क्या होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? इसमें कलर जो है वो डिफ्यूज्ड इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं। मसलन ये रेड कलर है, फर्ज करें बड़ा ब्लू कलर है, आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो गया, लाइट हो गया, लाइट हो गया, लाइट हो गया। इसी लाइट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक शुरू हो गया, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ऐसा ऐसा डार्क हो गया, डार्क होने के बाद ऐसा काम उसके अंदर रेड, रेड के अंदर आगे फिर, मतलब एक कलर बड़ा ही डार्क है
और ऐसा ऐसा लाइट होता जाएगा, अंदर दूसरा लाइट से शुरू होके आगे, मतलब कलर्स आर डिफ्यूज इनटू ईच अदर। डिफ्यूज का मतलब कलर्स आर, जो कलर्स होते हैं, ये जुमला मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये तो आपने खुद लिखना है ना। कलर्स आर इंटरमिक्स्ड, मिक्स्ड इनटू ईच अदर। मैं कह रहा हूं कलर्स आर नॉट सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड, ये अलहदा नहीं होते बाई डार्क लाइंस, इनके दरमियान में लाइनें नहीं होती, मतलब कलर्स आर नॉट सेपरेटेड बाय द बाउंड्रीज। यहां बाउंड्रीज लिख सकते हैं, मतलब ये नहीं कि ये कलर अलग नजर आ रहा है, ये अलग नजर आ रहा है, ये अलग नजर आ रहा है, दरमियान में कोई लाइन नहीं होती। कलर्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड। हाँ, ये कैसे हासिल कर सकते हैं? आप इलेक्ट्रिक लाइट लें, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड, ये हासिल किया जा सकता है फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से हासिल कर लें, सनलाइट से मतलब आप उसकी मदद से हासिल कर सकते हैं, या इनकैंडिसेंट्स, इनकैंडिसेंट्स इलेक्ट्रिक लाइट, ऐसे सॉलिड से या सनलाइट से हासिल किया जा सकता है। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अच्छा, जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, इसमें कलर्स आपस में मिक्स है। ये तस्वीर देखें जरा जो आपको नजर आ रही। अब इसके उल्टी साइड पे हम लाइन स्पेक्ट्रम देखते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अच्छा, इस एग्जांपल भी लिखें। इस एग्जांपल मैंने आपको पहले बताई थी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल होती है रेनबो, रेनबो, दनक, कौसे कज़ा, पीन। अब हम पढ़ लेते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है, लाइन स्पेक्ट्रम ये क्या होता है? कलर्स आर, इसमें जो कलर्स होते हैं, वैसे कलर्स के स्पेलिंग COLOUR भी होता है, वो मैं अक्सर फिर क्योंकि बर्टेन अमेरिकन मुझसे मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो ये भी कलर के स्पेलिंग ठीक है। कलर्स आर सेपरेटेड, हाँ, बाई डार्क लाइंस, इसके अंदर लाइनें होती हैं, मतलब कलर्स आर नॉट इंटरमिक्स्ड, मतलब कलर्स आर डिफरेंशिएटेड, अलहदा होते हैं, आर सेपरेटेड, ये अलहदा होते हैं बाई, कैसे होते हैं? बाई लाइंस, डार्क लाइंस हमने पहले लिख दिया है, अब हम इसे कहते हैं बाई बाउंड्रीज, डार्क बाउंड्रीज, इनके दरमियान में बाउंड्रीज होती हैं, उधर बाउंड्री नहीं थी। ये देखिए स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है, इनके दरमियान में लाइनें नजर आ रही है। ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है, इट इज द खूबी, इट इज द प्रॉपर्टी किसकी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स, सो दिस इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में जाके अभी अभी जो आपने नोट किया उसके अंदर एक लाइन लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बल्क ऑफ द मटीरियल, ये मटेरियल की खूबी है, बल्क की, मतलब ये फर्ज करें वो मतलब एक लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, वो मैंने उसके अंदर से गुजारी, पानी के ड्रॉप के अंदर से, और तो ये उसकी खूबी है, वहां से निकलने के बाद हर वेवलेंथ अलग अलग हो गई, वो उसकी खूबी है, उसके अंदर मौजूद है, मतलब वो व्हाइट लाइट के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तमाम वेवलेंथ मौजूद हैं, हमने तो सिर्फ उसे लैला किया है। अच्छा, तो ये क्या है? ये एटम की खूबी है। एटम को ले लें, मतलब सोडियम को ले लें और सोडियम को अच्छे तरीके से गर्म करें, खूब गर्म करें, गैस बना दें, गैस बना दें, बना दिया, इसके अंदर से लाइट गुजारें, या तो इसको वोल्टेज दे दें, करंट गुजारें, तो इसके अंदर से कुछ लाइट निकलेगी। हाइड्रोजन गैस ले लें, वरना मतलब हाइड्रोजन गैस इज गिवन द हाई टेम्परेचर, a bluish light is emitted, इसके अंदर से ब्लूइश लाइट निकलती है, इसको हाई वोल्टेज दीजिए, इसको गर्म कीजिए, इसके अंदर से ब्लूइश लाइट निकलेगी। इस ब्लूइश लाइट को जब आप देखेंगे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, आपको इतनी सारी इसके अंदर लाइंस नजर आएंगी,
मसलन अब हम इसमें क्या एग्जांपल पढ़ी, इसकी एग्जांपल लिखें, सोडियम हैव द 2 येलो लाइंस। मतलब लाइनों के अंदर जो दरमियान में फासला है वो भी इतना एग्जैक्ट होता है कि वो हर एटम का स्पेसिफिक है। मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, आज हम ज्यादातर इसी पे बहस करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है एक्चुअली इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज स्पेसिफिक। मतलब दो लाइनों के दरमियान में जो वेवलेंथ है, हर लाइन की जो वेवलेंथ है, दो लाइनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, वो भी इतना एग्जैक्ट है कि वो हर एटम का अपना अपना है। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है सोडियम का वैसा नहीं हो सकता। सोडियम हैव द 2 येलो लाइंस। जो सोडियम है ये 2 येलो लाइंस शो करती है। और ऐसे ही जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शोज मच मोर नंबर ऑफ द लाइंस, शोज मच मोर नंबर ऑफ लाइंस। ये आपको नजर आ रहा है इसका स्पेक्ट्रम, कितनी ज्यादा इसके अंदर लाइनें हैं। इवन दैट आहिस्ता आहिस्ता लाइनों के दरमियान में आप देखें डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, आगे जाके लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि ये लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बन जाएगा। आज ये हम इसके ऊपर बहस करते हैं कि ये लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं। कौन सी 2 टाइप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कहूं या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहूं, एक ही बात है। 2 कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, और एक एमिशन, एमिशन। अच्छा, एब्जॉर्ब और एमिशन में क्या फर्क है? एमिशन मतलब जिसमें ये खारिज हो, एमिट हो, खारिज हो, मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट हो, खारिज हो, इसे कहते हैं एमिशन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जो लाइनें हैं, आप उन लाइनों को देखें, ये एमिट होके आई है, ये खारिज होके आई है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ खारिज होके आई है, इसीलिए ये जो लाइनें हैं एक्चुअली दीज लाइंस आर चमकदार, ये ब्राइट है। मतलब जब एक कोई मतलब गैसेस फॉर्म है, उसको हाई वोल्टेज हाई टेम्परेचर दें, या हाई वोल्टेज या हाई टेम्परेचर दें, जब इतना वोल्टेज इतना टेम्परेचर देंगे, वो अंदर जाएगी लाइट, वो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी, फिर डी एक्साइट करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन हाई में जाएगा, फिर वापस डी एक्साइट आएगा। इलेक्ट्रॉन को थोड़े छोटे अगरीब घराने में था, एनर्जी जज़ब की हाई में चला जाएगा, वापस गिरेगा, जब वापस गिरेगा तो एक खास स्पेसिफिक वेवलेंथ खारिज कर देगा, जब वो खारिज करेगा वो हमें बाहर क्या नजर आएगा? वो कलर नजर आएगा। मतलब खारिज होके आते हैं, इसीलिए ये ब्राइट है, ब्राइट है, चमकदार है। और इसकी जो बैकग्राउंड है वो डार्क है। मतलब इन दिस स्पेक्ट्रम लाइंस आर ब्राइट एंड जो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज डार्क, इसमें बैकग्राउंड डार्क है। वो लाइनें बिकॉज सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर एमिटेड, सो दीज आर द ब्राइट, इसलिए वो खारिज होके आई है, ये ब्राइट है। और अगर आप किसी मतलब आप एटॉमिक फॉर्म में से, गैसेस फॉर्म में से व्हाइट लाइट ही गुजारें, उसमें से लाइट गुजारेंगे आप, जब आप मतलब बहुत हाई वोल्टेज ना दें, तो उस इतनी रोशनी निकलेगी कि सारी की सारी बैकग्राउंड चमकदार हो जाएगी। मतलब बैकग्राउंड चमकदार हो जाएगी, ब्राइट। और ये जो लाइन है, some specific lines, ये lines are being absorbed, वो अंदर जज़ब हो गई हैं। उधर क्या था? वो स्पेसिफिक वेवलेंथ खारिज होके आई थी,
हाई वोल्टेज दिया था, अब वो स्पेसिफिक वेवलेंथ अंदर जज्ब हो गई है, दैट इज नोन एब्जॉर्ब हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। लाइंस आर डार्क, ये लाइंस आर डार्क, सो बीइंग एब्जॉर्ब, क्योंकि ये पीछे जज्ब हो गई है, दैट इज वाई दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन दोनों में एक बड़ा कमाल का रिलेशन है, एग्जैक्ट एक ही शय के अंदर हमने सिर्फ तरीका बदलना है, व्हाइट लाइट वाला और हाई वोल्टेज और वोल्टेज या टेम्परेचर वाला। तो उसका अगर डार्क स्पेक्ट्रम हासिल करूं या एमिशन स्पेक्ट्रम हासिल करूं, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हासिल करूं या एमिशन स्पेक्ट्रम हासिल करूं, दोनों के अंदर लाइनों का जो दरमियान में फासला होगा वो एग्जैक्ट होगा, वो इंतहाई सेम होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, एक में लाइनें ब्राइट होंगी, एक में लाइनें क्या होंगी, डार्क होंगी। जिसमें लाइनें जज़ब हो जाएं उसमें डार्क हो जाएंगी, पीछे जज़ब हो गई, अंदर वो शय ने जज़ब कर लिए, इसीलिए एब्जॉर्प्शन। जब वो स्पेसिफिक लाइनें खारिज होके आए, वेवलेंथ खारिज होके आए, वो चमकदार होंगी, दैट इज वाई उसे क्या कहेंगे, उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। आइए देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस लीजिए, इसको हाई वोल्टेज या इसमें से करंट गुजारें, when it is given the हाई टेम्परेचर देंगे, इसके अंदर से ब्लूइश लाइट निकलेगी। जब इसके अंदर से ब्लूइश लाइट निकलेगी, इस ब्लूइश लाइट को ऑब्जर्व करो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। when the hydrogen gas is given a high temperature, a bluish light is emitted from the gas. When this is observed by the high resolving spectrometer, इसको हाई मतलब अच्छी डिवाइस से देखें, there are the several fine lines, वहां पे बहुत ज्यादा लाइनें नजर आ रही हैं, लाइनें नजर आ रही हैं। ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को हम क्या कहेंगे? These lines are known as spectral lines। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। And this spectrum is known as spectrum of the hydrogen। This is known as hydrogen spectrum। These spectral lines are grouped। इनको ग्रुप कर दिया गया है। These are divided into groups। इन्हें ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। इन्हें हम इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? These groups are known as spectral series। इन्हें स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम दिया जाता है। मसलन क्या पढ़ा हमने? कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा? एक हाइड्रोजन गैस लीजिए, उसका स्पेक्ट्रम हासिल कीजिए। स्पेक्ट्रम कैसे हासिल करना है जनाब? उसे बड़ा टेम्परेचर दीजिए, उसके अंदर से ब्लूइश लाइट निकलेगी, इसको ऑब्जर्व करें। जब इसको ऑब्जर्व करेंगे, अंदर आपको इतनी लाइनें नजर आएंगी जो आपको नजर आ रही है। अब ये क्या है? ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। देखिए मोहतरम, ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर इतनी लाइनें जो हैं, ये कैसे हासिल हुई है, इसकी हम इंशाल्लाह कल बहस करेंगे। और हाँ, चलिए आज ही थोड़ी सी बहस में करता हूं। असल में होता क्या है, इनको हमने 5 सीरीज के अंदर तकसीम कर दिया है। कौन कौन सी 5 सीरीज हैं? लाइमन, बाल्मर, पास्टन एंड ब्रैकेट एंड पिफंट। ये 5 सीरीज हैं। 5 सीरीज क्या है? असल में ये खास इसमें काम है कि लोअर ऑर्बिट कौन सा है और हायर ऑर्बिट कौन सा है। हायर ऑर्बिट कौन सा है? मसलन क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अंदर जब लाइट गई, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। मैं पढ़ा रहा हूं ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऐसे हुई, when the high temperature was given to the hydrogen gas, electrons were excited by absorbing the energy। एक्साइट मतलब अंदर वाले से अमीर घराने में, फिर अमीर घराने में, और एनर्जी ज्यादा, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा वाले घर में चला जाएगा। जब वो वापस डी एक्साइट होगा तो वो फर्ज करें वो दूसरे से आता है, तीसरे से, चौथे से, 5वें से या इनफिनिटी से, जहां से मर्जी हो के वापस आएगा।
जब वापस आएगा पहले ऑर्बिट में, उस वक्त जो भी लाइनें निकलेंगी उन तमाम लाइनों में, फर्ज करें दूसरे से पहले में जंप करेगा तो जो वेवलेंथ नजर आएगी, फिर तीसरे से वन में जंप करेगा उस वक्त जो लाइन नजर आएगी, या चौथे से पहले में जंप करेगा उस वक्त जो लाइन आएगी, इन तमाम लाइंस का नाम होगा लाइमन। जब वो तीसरे से या चौथे से, पांचवें से, छठे से या इन्फिनिटी से दूसरे में जंप करेगा, मतलब उसकी मंजिल दूसरी है, जहां से मर्जी होके वापस आ जाए, आना दूसरे में है। जब दूसरे में आएगा इसे कहते हैं बाल्मर। जब वो चौथे से आए, पांचवें से आए, छठे से आए या इन्फिनिटी से आए, जहां से मर्जी आए, लेकिन आएगा तीसरे के अंदर, इसे कहते हैं बास्टन। अगर वो आए चौथे के अंदर, चाहे पांचवें से, चाहे छठे से, चाहे सातवें से, चाहे इन्फिनिटी से आए, जहां से मर्जी आए, आना चौथे के अंदर है, मंजिल चौथी है, लोअर ऑर्बिट उसका मतलब जहां से होके आएगा वहां मंजिल डेस्टिनेशन जो है चौथे में आएगा, इसे कहते हैं ब्रैकेट। और अगर ये तो बाल्मर के दौर में, सॉरी बोहर के दौर में चारों सीरीज दरियाफ्त हो चुकी थी, ये बाद में हुई है। अगर पांचवें के अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन, उस वक्त फर्ज करें मैं छठे से आया, सातवें से आया या इन्फिनिटी से आया, जहां से मर्जी आया, जब वापस आएगा कहां पे, पांचवें के अंदर, तो उस वक्त जो हमारी लाइनें नजर आएंगी, वेवलेंथ नजर आएगी, उसे हम क्या कहेंगे, पी फंड। पंड नहीं कहना, पंड नहीं कहना, पी फंड। अच्छा, हमें समझ आई कि इसकी मंजिल पे डिपेंड करता है कि उस सीरीज का नाम क्या रखना है। इन सीरीज की एक और बड़ी खूबी है। क्या खूबी है? सबसे पहले आप अपने देखें, जो लाइमन सीरीज है, मैं शॉर्ट लिखता हूं, लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्टन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, पिफांड सीरीज है। लाइमन सीरीज का जो रीजन है वो अल्ट्रा वायलेट है। अब बाल्मर सीरीज का जो रीजन है वो विजिबल है, हमें नजर आता है। और इन तीनों का जो रीजन है, मतलब इनकी जो वेव की लेंथ है, मतलब इनकी जो वेव की लेंथ है, आपको पता है वेव की लेंथ की वजह से हमने स्पेक्ट्रम के हिस्से किए हुए हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उसके यूजेस की वजह से। इसीलिए इन तीनों का जो रीजन है वो इंफ्रारेड है। ये एमसीक्यूज है। यहाँ एक छोटा सा टेबल बना है आपकी किताब के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर वेवलेंथ लिखी हुई है यहाँ पे। ये नहीं अभी आपने देखनी, ये हम अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे, मैं वहां पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ आपने ओरिजिन तक याद करना है कि कब कौन सी ओरिजिन हुई, कैसे, मतलब एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से, और कब क्या नाम कहलाएगा, किस मंजिल पे, 2, 3, 4 से जहां से मर्जी आए, 1 में आएगा, लाइमन 2 में आएगा, बाल्मर 3 में आएगा, पास्टन चौथे में आएगा, ब्रैकेट पांचवें में आएगा, वापस पांचवें में आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे पी फंड का नाम देंगे। लेकिन हाँ, यूवी, विजिबल रीजन और इंफ्रारेड, इनका रीजन एमसीक्यू के तौर पर आपने याद रखना है। एक एमसीक्यू और जो ये मैंने वैसे पढ़ाना था उसमें था बोहर के डिफेक्ट्स में, जो बाल्मर है, द लाइन्स ऑफ द बाल्मर सीरीज are given specific names, H alpha, H beta, H gamma, H partial and so on। इनका स्पेसिफिक नाम रखा हुआ है। ये मैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल के अंदर बताऊंगा, क्यों हर लाइन का नाम खास क्यों है, हर लाइन की खास खूबी क्या है। स्पेक्ट्रम को हमने कुछ हिस्सों में जो तकसीम कर दिया है, वो हिस्सों को आपने कैसे याद करना है। देयर आर 8 रीजन्स, 8 रीजन्स होते हैं। कौन कौन सी 8 रीजन्स हैं, मैं आपको बताता हूं, आपने याद कैसे करना है। सबसे पहले आपने याद करना है विजिबल। विजिबल जो हमें नजर आता है, ये जो विजिबल है, वेवलेंथ जो मेरी है ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेव की लेंथ, वेव की लेंथ डिक्रीज हो रही है। टोटका बता रहा हूं, रोएगी, रोएगी, बी वी, बी वी, वी 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 के आगे आई दोबारा नहीं लिख देना। अच्छा, रोएगी बीवी, पता नहीं किसकी, मेरी नहीं, पता नहीं किसकी, रोएगी बीवी।
अच्छा, ये फिजिक्स वाले अक्सर पढ़ते हैं वी गोयर, उल्टा पढ़ते हैं, लेकिन हमने क्योंकि वेवलेंथ के हिसाब से याद करना है इसलिए मैंने ऊपर से नीचे की तरफ याद करवाया। रोएगी बीवी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। विजिबल रीजन याद हो गया। ऊपर से आप देखो कैसे याद करना है। अच्छा, आपने कभी ड्रामास देखे हो या मूवीज देखी हो, आपने इंडियन मूवीज देखी हो तो आपने नाम सुना होगा राम। राम, वो रामलीला कहानियां भी सुनी होगी आपने। राम किधर होता है? इंडिया में। अच्छा, इंडियन नेम्स भी हैं राम वगैरह। अच्छा, राम कहां होता है? जी बताइए। राम होता है इंडिया में। क्या मतलब? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। नाम याद हो गए। राम इंडिया में रहता है। विजिबल के ऊपर वाले याद हो गए। विजिबल रीजन के नीचे वाले कैसे याद करने हैं? एबीसी के हिसाब से। एबीसी में पहले कौन आता है? यू, फिर एक्स, फिर वाई। मतलब यू मीन अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेस, और ऐसे ही गैमा रेस, और सबसे आखिरी जो आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ लेकिन साइड में लिखा हुआ है, दैट इज द कॉस्मिक रेस। वो कॉस्मिक रेस। टोटल 8 रीजन पूरे हो गए हैं। विजिबल वाला एक, 3 ऊपर है, 4 हो गए, 3 और 1 4, 5 6 7 8, 8 रीजन का नाम आपने याद करना है। इनकी थोड़ी सी आपको वेवलेंथ भी पता होनी चाहिए। जो विजिबल रेंज है ये करीबन आप यहां से याद करें, फर्ज करें आपको पता होना चाहिए ये करीबन 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है। किताब के ऊपर आपको 800 नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर। ऐसे ही यूवी और एक्सरे की भी आपको वेवलेंथ याद होनी चाहिए, ये इसका बड़ा फायदा होगा। मसलन आप इसका तरीकाकार क्या है, आप देखें गैमा रेस की अगर फर्ज करें और एक्स रेस की और आपको यूवी की याद हो जाए तो दो की भी याद हो जाए तो आपको बाकी याद हो जाएगी। फर्ज करें गैमा रेस की आप याद करते हैं 0.001, तो मतलब 2 जीरो लगानी है, और ये 0.1 और ये 10, ये मतलब करीबन 0.1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक, और 10 से लेकर 400 तक कौन है? यूवी। 400 से 750 तक कौन है? विजिबल रीजन। और ये आपको गैमा रेज और एक्सरे, खास तौर पे ये एक्सरेज और ये विजिबल रीजन आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि हमने आगे जाके एक्सरेज भी पढ़नी है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सरेज की वेवलेंथ तकरीबन कितनी है। इसी के साथ आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। दोबारा मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।